वो अपना माहौल बनाने से फुर्सत नहीं है, घोड़दौड़ करने से फुर्सत नहीं है। ये 47 के शौकीन हैं, ये रंडी का नाच देखना पसंद करते हैं। यही सब तो इनका हाँ विकास हुआ है। जो भी विकास हुआ है केंद्र सरकार की, ये शिक्षा का बैठक होता है, बिजली बोर्ड का बैठक होता है, उसमें माननीय हमारे उपस्थित नहीं होते हैं, तो सदन में क्या आवाज उठाएंगे। जय बाबा परशुराम, जय बाबा कमलेश्वर। मोकामा माँ मरियम की धरती है, बाबा पीर बाबा की धरती है, बाबा चौखरमल की धरती है और बाबा परशुराम की धरती है। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने दिल से निकली एक विनम्र अपील लेकर खड़ा हूँ। मोकामा विधानसभा की राजनीति को आप सभी ने बहुत करीब से देखा है। दशकों से एक ही परिवार ने इस धरती को अपनी जागीर समझ रखा है। चुनाव आते ही कुछ लोग पटना बुलाकर दाल भात खिला दिया जाता है और उनका फोटो वायरल कर दिया जाता है, जैसे यही विकास है। लेकिन सच्चाई यह है कि 20-30 वर्षों में हमें केवल गाली गलौज और स्वाभिमान पर चोट मिली है। माननीय पूर्व विधायक ने कई बार गाली गलौज जैसे अपशब्दों से हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। यह अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे मोकामा का अपमान है। दोस्तों, हमें यह ठानना होगा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह हम सबों की लड़ाई है। मोकामा के स्वाभिमान और विकास की लड़ाई। याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पहले मोकामा को मिनी कलकत्ता कहा जाता था। मोकामा बाजार की चमक से बेगूसराय, बीहट, बाढ़, सरमेरा तक के लोग खरीदारी करने आते थे और बाजार गुलजार होता था। आज बाहुबल और परिवार की राजनीति ने मोकामा की पहचान को धूमिल कर दिया है। हालांकि 2005 के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में शांति और विकास का दौर कायम हुआ। जी के शासनकाल में जब खेतों में हरी फसल खड़ी रहती थी तो उसे जबरन काट लिया जाता था, का खून बहता था। तब भी वर्तमान विधायक के भाई तत्कालीन विधायक हुआ करते थे। क्या यही था? लेकिन नीतीश कुमार जी ने कानून का राज कायम किया, शांति बहाल की। आज मोकामा से डीजीपी श्री आनंद शंकर जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अस्मिता कुमारी, प्रशासनिक अधिकारी श्री पंकज कुमार, प्रभात शर्मा जैसे सैकड़ों लोग बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मोकामा में शांति का परिणाम है कि मोकामा के दर्जनों बेटा बेटी बिहार प्रशासनिक लोकसेवा आयोग में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज मोकामा बाजार में महिलाएं दुकान चलाती है, जो नीतीश कुमार जी के सुशासन का इकबाल है। क्या मोकामा से बाहरी गुलाम रहेगा और विकास के लिए मोहताज? क्या हम फिर से गाली गलौज और बाहुबली को चुनेंगे, या हम अपने बच्चों का भविष्य और मोकामा का स्वाभिमान चुनेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। हमने वर्षों तक सहन किया, लेकिन अब और सहने का समय नहीं है। अब हम मोकामा की किस्मत खुद लिखेंगे। यह अपील राजीव कुमार उर्फ तारू की नहीं, बल्कि पूरे मोकामा की आत्मा की पुकार है। हमें जात पात धर्म की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे और मोकामा विधानसभा के विकास की बात जोरदार ढंग से विधानसभा के पटल पर रख सके। आपको क्या लगता है कि 20 साल में मोकामा का विकास नहीं हुआ? मोकामा का विकास 30 सालों में नहीं हुआ, 20 सालों में नहीं, 30 सालों में मोकामा का विकास। बाहुबली इसका मेन कारण रहा। जो भी हमारे वर्तमान जो जीते वो सब निरक्षर थे। तो निरक्षर को क्या ज्ञान है कि मोकामा का विकास को विधानसभा के पटल पर? आप जदयू से है और उस निरक्षर को कोई जदयू से नहीं है, उस निरक्षर को नहीं, हम मोकामा के एक व्यक्ति हैं, वोटर हैं, कोई पार्टी से नहीं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के लिए? मोकामा विधानसभा की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमने 30 सालों तक इन सबों का बहुत सहन किया, मगर अब सहन बर्दाश्त नहीं होता है।
हमें जात धर्म से उठकर, दलगत राजनीति से उठकर इस बार हम सब भाई बहन मिलकर इस बार एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो मेरी आवाज को विधानसभा के पटल पर रख सके। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अब की बार अपमान और बाहुबली नहीं, अब की बार मोकामा का स्वाभिमान और विकास। जय बाबा परशुराम, जय बाबा कमलेश्वर। मोकामा विधानसभा की जनता जिंदाबाद। आपको लगता है, उनके समर्थक कहते हैं कि विकास हुआ है मोकामा में, आपको लगता है कि विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ है। जो भी विकास हुआ है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। माननीय तो 10 वर्षों से जेल में है, तो विकास कहाँ करेंगे? वो तो जनता से मिलने नहीं आते हैं। अब विकास का बात तो दूर है। चलिए ये बताइए गाड़ी जी, आप तो एमएलसी नीरज कुमार के साथ रहते हैं, काफ़ी बार उनको समर्थन में आप बाइट भी जारी किए हैं, तो नीरज कुमार मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो मोकामा का विकास क्यों नहीं हो पाया? एक निरक्षर की बात आप कर रहे हैं, उस निरक्षर को हटाकर मुख्यमंत्री चाहे तो खुद भी मोकामा को लेकर सजग रह सकते। मोकामा का विकास हो रहा है, जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इस बात का हमें भी अफसोस है। ठीक, अफसोस है तो जदयू लगातार वर्षों से बिहार में राज कर रही है, और मोकामा को लेकर खासकर मोकामा के नीरज इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के करीबी मान जाते, तो वो अपने आधार पर अपने तरह कुछ कर सकते थे। उनको पड़ता है 3 लोकसभा क्षेत्र, 4.5 लोकसभा क्षेत्र, 26 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। वो मोकामा भी उनके लिए उतना है और नादरीगंज भी उनके लिए उतना ही है। तो आप मुख्यमंत्री का गुणगान, मेरा आवाज, मेरा मोकामा का आवाज वर्तमान विधायक उठा सकते थे, पूर्व विधायक उठा सकते थे, इसलिए कि शिक्षा का बैठक होता है, बिजली बोर्ड का बैठक होता है, उसमें माननीय हमारे उपस्थित नहीं होते हैं, तो सदन में क्या आवाज उठाएंगे? इनको अपना माहौल बनाने से फुर्सत नहीं है, घोड़दौड़ करने से फुर्सत नहीं है। ये 47 के शौकीन हैं, ये रंडी का नाच देखना पसंद करते हैं। यही सब तो इनका विकास है।